हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। यार अपना हाल चाल तो बता दिया करो कि आप लोग कैसे हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट तो छोड़ दिया करो कि सर हम ठीक हैं। पता तो चलता रहे कौन कौन सही है। कोई तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ही नहीं छोड़ता कि हम कैसे हैं। देखिए, कल का जो लाइव क्लास हो रहा था वो बीच में ही रुक गया था ना, तबीयत खराब होने की वजह से। वो बार बार वो वीडियो रुक जा रहा था, इसकी वजह से मैंने कल लाइव क्लास रोक दिया था और बोला था कि ये जो क्लास है आपको रिकॉर्डेड या फिर अगले दिन आपको लाइव मिलेगा। बट लाइव नहीं हो पाएगा आज की क्लास, तो हम आपके लिए क्या करते हैं, वीडियो को अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक, और आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे, क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। मैंने स्टार्टिंग बोला ना, सब लोग अपना हाल चाल बता दिया करो, क्योंकि आपका हाल चाल जान के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत खुश है 2-3 दिन से। और कौन कौन ज्वाइन हो रहा है ये सब पता चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे क्लियर होता रहता है। ठीक, तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो कल का लेक्चर था वो 40 मिनट हो गया था, लेकिन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल के लेक्चर में कुछ कुछ प्रॉब्लम तो नेट का था, तो ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंगल। हम लोग मल्टीपल एंगल के लिए फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल एंगल के लिए फॉर्मूला। सबने कल देखा होगा, या फिर मैं इससे पहले भी वीडियो लेक्चर 9 या 8 में मैंने बताया था कि मल्टीपल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, मल्टीपल एंगल के लिए, अरे मल्टीपल एंगल के लिए मतलब, मल्टीपल एंगल के लिए मतलब साइन 2a के लिए, कॉस 2a के लिए, टेन 2a के लिए, इन सब के लिए फॉर्मूला। अब बोलोगे सर हम लोग ये फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि हम लोग मल्टीपल एंगल के वो मल्टीपल एंगल के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ने लगे, 2a के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ने लगे, 3a के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ने लगे, या फिर 2 थीटा, या फिर 3 थीटा, या फिर मोर देन और भी बोल सकते हैं। उन सब के लिए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ गया। अब आपसे मैं बताता हूं कि जरूरत क्या है। मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से हमसे कोई पूछे साइन 18 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हम लोग बता सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ साइन का, साइन क्या, सब 18 डिग्री की वैल्यू, सारे टेग्नोमेट्रिक रेशियो की 18 डिग्री की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। और हम लोग क्या बता सकते हैं, 36 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं, 54 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं, 72 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं, 9 डिग्री की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, हम लोग 7.5 डिग्री की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, और बहुत से वैल्यू को हम लोग बता सकते हैं। मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इन सब वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही सबको, आ रही कि नहीं आ रही मुन्ना, आ रही है, बहुत अच्छा। ठीक, तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से हम लोग 18, 36, 54, 72, 9, 7.5 एंड मोर वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही ना, बहुत अच्छी बात। चलो, अब जो मल्टीपल एंगल का हमारा पहला फॉर्मूला होता है वो है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता था पहले, होता था नहीं, होता है, आपके पास होगा ना फॉर्मूला, साइन a प्लस बी। आपके पास नहीं होगा तो आपके कॉपी में होगा। तो क्या होता था, साइन ए कॉस बी, और प्लस क्या होता है, कॉस ए, और यहाँ पे क्या होता है, साइन बी। अगर आप क्या करो, इसी में a इक्वल टू बी कर दो, और a और b की जगह पे क्या पुट कर दो, थीटा पुट कर दो, तब ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू, ये भी हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। समझ में आई बात। अगर आपने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सब जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, देखिए मेन हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी था। बाकी इसके बाद जो हमारे फॉर्मूले बने, इन्हीं को हम लोग चेंज करते करते, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते करते हम लोग कई सारे फॉर्मूले देखे, और इसी को चेंज करके हम लोग क्या फॉर्मूला देख रहे हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसी साइन 2 थीटा को अगर tan के फॉर्म में बताना है, इसको
साइन 2 थीटा को अगर tan के फॉर्म में बताना है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने राइट किया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर इसी को tan के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए 2 साइन थीटा अपॉन में 1 राइट करेंगे तो न्यूमरेटर में हम लोग कॉस थीटा का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे हम लोग कॉस थीटा का क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो आप देखो ये साइन और ये अपॉन में कॉस मिलके क्या बनाएगा 2 tan थीटा, और ये दोनों मिलके बनाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और उसको नीचे लाएंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप बताओ ये तो हो जाएगा 2 tan थीटा, सेक स्क्वायर को tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला tan के फॉर्म में हो गया, और वो क्या हो गया 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सबको बात समझ में आ गई? वेरी गुड, आएगा ही भाई, पूछना क्यों है, आप सबको तो आएगा, आप लोग तो वैसे ही टैलेंटेड हो। ठीक, तो साइन 2 थीटा का हमने दो फॉर्मूले देखे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साथ में बोलेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक tan के फॉर्म में है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बेस्ट तरीका मैं फॉर्मूला लर्न करने का बता रहा हूं कि आप लोग ना मेन 4 फॉर्मूले जो हैं आप लोग उसको लर्न कर लो, बाकी और फॉर्मूले को ना अपने से डिराइव करने का ट्राई किया करो कि किस तरीके से आते हैं, इसको ऐड करने पे ये फॉर्मूला बनता है, क्या क्या चेंजेस करने पे कौन कौन सा फॉर्मूला बनता है। तो आप लोग ऐसा किया करो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कैसे आया करके दिखाया, फिर ये tan के फॉर्म में कैसे आया वो भी आपको करके दिखाया। तो आप लोग अपने से ट्राई किया करो, ये जो ट्राई करने वाली चीज़ है ना वो 10th का कॉन्सेप्ट है, 10th में हम लोग प्रूफ करते थे ऐसा ना कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्रूफ कर दो, तो वो सब आप लोग करते थे, तो वो सब बताने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट तो करना नहीं है आपका, आपका टाइम क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आप नोट करते रहेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा, आप लोग नोट कर रहे हैं, इरेज कर दूं, फिर नेक्स्ट फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या क्या होगा, उससे रिलेटेड और फॉर्मूले क्या क्या होंगे, और ये सब फॉर्मूले का यूज हम लोग हाफ एंगल वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, इन सब के लिए देखिए। अब अच्छा ये समझिए, इसी फॉर्मूले को फिर से देखते हैं कि अगर ये साइन 2 थीटा था, यहाँ पे क्या था साइन 2 थीटा था, तब हमारा रिजल्ट 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। अगर यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा होता तब हम लोग का फॉर्मूला क्या बनता, हम लोग साइन थीटा को राइट करते साइन यहाँ पे 2 और ये हो जाता थीटा अपॉन में 2, साइन 2 थीटा हो गया, 2a का फॉर्म हो गया, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन में 2 और यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में 2। अगर इसी को tan के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 अपॉन में क्या हो जाना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही मुन्ना? बहुत अच्छी बात भाई, रिकॉर्डेड वीडियो फिर भी मैं बोल देता हूँ ना, बहुत अच्छी बात आपको समझ में आ रही है तो आप लोग बोल दिया करो समझ में आ रहा है, और समझ में आएगा ही कैसे नहीं, ये सब तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, पहले भी बताई जा चुकी हैं, आज भी बताया जा रहा है। ठीक, चलो ये हो गया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे, कई जगह पे इसका यूज होगा, तो आप लोग इसको भी क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे। ठीक, ये भी एक फॉर्मूला ही है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब जो फॉर्मूला आता है वो है cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलोगे सर अब ये कैसे आ गया, तो भाई cos 2 थीटा है तो आप ऐसे कर सकते हो cos ब्रैकेट में थीटा प्लस थीटा, तो cos a प्लस बी क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो यहाँ पे cos थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, cos ए cos भी होता है तो दोनों जगह थीटा होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में माइनस होता है तो माइनस,
और साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा दोनों जगह थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, या फिर कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर इसी में हम लोग साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर दे, आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी ना, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तब जो ये है चेंज होके ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बट अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बार बार आप लोग उब जाओगे कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझ में आपको आ रही होगी ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट पूछ लिया करो, जो आपका मन करे, बस आप पढ़ते रहो, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ये मत समझो कि अभी तो गर्मी की छुट्टी है, अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ 11th वालों का, अभी तो रिजल्ट ही आया था। तो आप लोग प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करो, यही टाइम है आगे निकलने का, यही टाइम है अच्छे से पढ़ाई करके सबसे आगे निकलने का, यही आप टाइम वेस्ट मत करो। तो कॉस टू थीटा का हम लोग 3 फॉर्मूले देखे। पहला फॉर्मूला कॉस और साइन के टर्म में, दूसरा फॉर्मूला ओनली कॉस के टर्म में, और थर्ड वाला फॉर्मूला साइन के टर्म में। तो इन तीनों फॉर्मूले को आप लोग लर्न रखोगे। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको फॉर्मूला लर्न रहेगा ना, तो देखो आप बोलोगे सर अगर हम लोग फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं तो लर्न क्यों करें? क्योंकि जब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लर्न रहेगा ना, तो आपको रिजल्ट आगे का दिखता रहेगा, आप अंतर्यामी बन जाओगे, आपको आगे का दिखता रहेगा कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे करे, ये फॉर्मूला लगाए तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए फॉर्मूला लर्न किया जाता है कि क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतने अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और बोलोगे वो हमको तो लर्न हो गया। अब इसी को अगर tan के फॉर्म में राइट करे, अगर इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करे, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलोगे सर इसको tan के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? तो आप लोग कर सकते हो, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत आसान है tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जैसे इसी में देख लो, इसमें आप देखो, इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर इसमें डिवाइड कर देना है। इसमें क्या कर देना है, इसमें डिवाइड करो या फिर कॉमन कर दो। अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करता हूँ, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करूँ तो ये ब्रैकेट में 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा कर कॉमन निकालेंगे तब, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के पास कॉस, ये हाँ ठीक, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस हो गया, और ये होता है tan स्क्वायर, और कॉस को नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, कॉस को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर की तरफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाना है, सेक स्क्वायर को राइट कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इस फॉर्मूले को आप लोग लर्न कर लोगे। मैं इरेज कर दे रहा हूँ, एक बार प्लीज़ नोट कर लो, इरेज करके फिर नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। अब इसको भी हम लोग हाफ एंगल के लिए देख सकते हैं। अगर हाफ एंगल को इसको कन्वर्ट करना है तो हाफ एंगल कन्वर्ट हो जाएगा ना। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। अगर हाफ एंगल के लिए फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 और माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको ओनली कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस 1, या फिर अगर साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। अगर tan के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। तो ये हो गया आपका हाफ एंगल के लिए फॉर्मूला। प्लीज़ नोट करिएगा, बार बार प्लीज़ ना कहना पड़े, आप लोग अपने से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है,
कौन बोलता है कि भाई ये ऑनलाइन क्लास में मज़ा नहीं आता? मज़ा तो आपको आ ही रहा होगा। जब पढ़ाई जब समझ में आता है आपको ना, तो मज़ा भी आता है पढ़ने में। ठीक, जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते रहेंगे ना, तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? चलिए, आ ही गया फिर तो आपको। इतना फास्ट आप लोग सीखने वाले हो, इतना तेज़ी से सीखते हो कि हम स्लो पड़ जाते हैं बताने के लिए। ठीक, चलो। हाँ, तो साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग टेन टू थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। तो अगर टेन टू थीटा का फॉर्मूला देखा जाए, देखो आप, ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी होता है। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर यहीं पे आप लोग ए और बी की जगह पे थीटा पुट कर दोगे तो वो टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो आप ये देखो कि उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। टेन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप देखो, ए की जगह पे थीटा, बी की जगह पे थीटा, ए की जगह पे थीटा, बी की जगह पे थीटा, तो टेन थीटा टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस, और यहाँ पे टेन इंटू टेन हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला हुआ, टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। बात समझ में आ गई सबको? पक्की बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से फॉर्मूला आ रहा है। ठीक, अब इसी को कन्वर्ट किया गया। इसी को जब कन्वर्ट किया गया तो एक टेन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला निकला। इसी के लिए एक फॉर्मूला निकला, यहीं पे एक फॉर्मूला निकलता है, और वो क्या है? वो है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस टू थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस टू थीटा होता है। समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छी बात कि सबको समझ में आ गया। अब इसको तो आप लोग लर्न कर लो, या फिर सिंप्लीफाई अगर करना हो तो राइट हैंड साइड को लो। आप लोग राइट हैंड साइड को लो, और सिंप्लीफाई जब करोगे, कॉस्ट टू थीटा का जब फॉर्मूला रखोगे, कटपिट करोगे, तो क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है? हाँ, बहुत जुकाम हो गया है ना। हर बार तो हमको जुकाम होता था, खांसी वगैरह, छींक वगैरह नहीं आता था, लेकिन इस बार तो पता नहीं क्या हो गया है, और इतनी गर्मी में जुकाम हो गया है। ना आइसक्रीम खाते हैं, ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हाँ, फिर भी हो जाता है। कोई बात नहीं, नेचुरल है, होगा, अच्छे के लिए होगा। ठीक, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया? बहुत अच्छी, वेरी गुड बच्चे हो तुम लोग एकदम। चलिए, अब इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, वो आता है कॉट थीटा के लिए। इसके बाद हमारा एक और फॉर्मूला है, और वो किसके लिए है? कॉट थीटा के लिए। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन में साइन टू थीटा होता है। अब बोलोगे सर इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो बच्चा बहुत आसान है, बच्चा बहुत आसान है प्रूफ करना। राइट हैंड साइड को लो, और या फिर अगर राइट हैंड साइड को नहीं भी लेना है, कोई बात नहीं, मत लो, फिर भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, मत लो, फिर भी हो जाएगा। गजब का राइम्स है। ठीक, अब देखो, यहां पे कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर नीचे हम लोग अपने से कॉस थीटा का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो आप कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा? टू कॉस, ये सॉरी, टू कहाँ से आ जाएगा? सिर्फ कॉस स्क्वायर, सिर्फ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा।
अब अपने से ऊपर नीचे 2 का भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। ये तो 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अगर आप ये देखो तो आप ये फॉर्मूला जानते हो ना कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 को इधर लाओगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस में 1 हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, कॉस 2 थीटा प्लस में 1 अपॉन में क्या आ गया, साइन 2 थीटा अपॉन में क्या आ गया, साइन 2 थीटा। 1 को आप पहले राइट कर सकते हो, चाहे बाद में राइट करो, कोई फर्क पड़ना है नहीं पड़ना है। ठीक, नोट कर लो फॉर्मूले को। तो अब जब एक बार प्रूफ हो जाता है ना तो फिर आपको नोट करने में भी अच्छा लगता है। हाँ चलो अब तो जान ही गए कैसे आएगा ना। तो एक बार जब आप लोग प्रूफ कर लेते हो ना तो आपके माइंड में समझ लो कि कई सारे रास्ते खुल जाते हैं कि अगर कॉट थीटा है हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर कुछ इसके आसपास फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, ये सब चीज़ें आपको आने लगती हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में ये सब चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, कहाँ पे बोथ साइड +1 करना पड़ जाए, तो ये आपके माइंड में आने लगता है। तो कॉट थीटा का आपने फॉर्मूला देखा, इसी तरीके से हम लोग टेन थीटा को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेम प्रोसीजर, सेम, बस टेन थीटा की जगह पे क्या हो जाना है, साइन अपॉन में कॉस हो जाना है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से करेंगे। तो ठीक है, आप लोग टेन थीटा का फॉर्मूला निकाल लोगे, निकाल न लोगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो। रिकॉर्ड ये आप लोग देखोगे वीडियो तो आप लोग बोलोगे सर रिकॉर्डेड है, कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करें, लेकिन प्लीज़ कर देना, मैं कमेंट तो पढ़ूंगा ना, मैं कमेंट पढ़ूंगा क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। ठीक, मुझे तो अच्छा लगता है कि जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो कमेंट करे, वो बताए कि सर हमको समझ में आ गया। तो वो टीचर के लिए बहुत अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। समझ लो कि काफ़ी अच्छा पल होता है जब बच्चे बताते हैं कि सर हमको समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक, चलिए अब टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोग निकाल लोगे, और ना निकाल पाओ तो कैसे निकालेंगे, टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का मल्टीप्लाई, साइन थीटा का मल्टीप्लाई, और फिर साथ में ऊपर नीचे 2 का भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का भी मल्टीप्लाई कर देना है हमको। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला तो पता है ना आपको कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है एक साइन के टर्म में होता है, और वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पे। हाँ अरे जी ये 2 तो पहले राइट कर दिया ना, यहाँ पे साइन 2 थीटा रहेगा, क्या रहेगा, साइन 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। तो बात समझ में आ गई मुन्ना आप सबको, फिर तो अच्छी बात है, आ गई आप लोगों को। सिंपल चीज़ें हैं, हार्ड तो है नहीं जो प्रॉब्लम हो आपको। ठीक, अब क्या है एक और फॉर्मूला टेन के फॉर्म में, और ये फॉर्मूला को देखिएगा कि टेन पाई प्लस 4 थीटा, टेन पाई प्लस 4 थीटा और इक्वल टू क्या है, 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा है। तो इसको लर्न रखना है, और साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको एक टेन पाई बाई 4 थीटा का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे एकदम सेम इजीली तरीके से आप लोग रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। एकदम सेम तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर आप देखो कि टेन पाई बाई 4 थीटा, पाई बाई 4 प्लस थीटा को जब सॉल्व करेंगे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इस फॉर्म में आएगा, और इस फॉर्म को कन्वर्ट करके हम लोग इस फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक,
अब कैसे लाएंगे आप देखो, जो आपका लास्ट वाला रिजल्ट है वो साइन और कॉस में आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग tan को ना साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन अपॉन में कॉस हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और टोटल अपॉन में क्या हो जाना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाना है कॉस थीटा हो जाना है। तो ऊपर जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बाकी तो कॉस कॉस ऊपर नीचे का कट ही जाएगा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा आ जाएगा। अब अपने से क्या करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अपने से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। आप लोग रिजल्ट देखो तो नीचे हमको कॉस 2 थीटा बनाना है, तो कॉस 2 थीटा कैसे बनेगा, जब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब जब न्यूमरेटर को आप लोग ओपन करोगे ना तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा उसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और अपॉन में क्या हो जाना है ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ये सॉरी कॉस 2 थीटा आ जाएगा। तो सबको समझ में आ गई इस फॉर्मूले को लेकर के, आई थिंक कोई भी डाउट क्लियर, किसी के मन में भी डाउट नहीं होगा, किसी के मन में डाउट नहीं होगा क्योंकि आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक, अब सेम उसी तरीके से tan पाई बाई 4 माइनस थीटा a माइनस बी को अप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग ये वाला आप लोग कर सकते हो। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो हमसे बताओ, हम है सुनने के लिए आपकी बात। घर पे भले आपकी कोई इज्जत नहीं, लेकिन हम तो रिस्पेक्ट देते हैं ना, आपकी बात तो सुनते हैं। भले घर पे आपके मम्मी पापा कोई आपकी बात ही ना सुने, कुछ भी बोलो ए चुप बैठ अच्छे से, पढ़ने का नहीं तुम बात करता रहता है, तो फिर हम रिस्पेक्ट देंगे। घर वालों को छोड़ो यार, मम्मी है डांटेंगी मारेंगी, फिर खाना भी तो खिलाएंगी, हाँ बाकी हम तो सुनने के लिए हैं ही, हमको अपनी बात सुना दिया करो। चलो इतना हो गया, हमने 2 थीटा का फॉर्म देख लिया, और हाफ एंगल के फॉर्मूले सब में अगर आप हाफ एंगल का फॉर्मूला देखना चाहो तो सब में थीटा की जगह पाई बाई वो थीटा अपॉन में 2 करके सबको हाफ एंगल का फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हो। अब है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन यहाँ हाँ चलो, साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा और माइनस 4 कॉस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा हाँ माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे थीटा मिस्टेक हो गया, और नीचे वाले में ये जो साइन है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, पीपीटी बनाते टाइम मिस्टेक ना, बड़ी मिस्टेक हो गई, तो क्या करें बना दे रहे हैं फिर यहाँ पे। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि 3 है फिर 4 आ रहा है, तो अगर कहीं क्वेश्चन में ना मतलब साइन हो कुछ भी हो और 3 4 का आपको कॉम्बिनेशन बनता दिखे तो एक बार जरूर आप लोग साइन 3 थीटा के फॉर्म में सोचेंगे, एक बार आप लोग साइन 3 थीटा के लिए आप लोग सोचेंगे। ठीक, अब बोलोगे सर ये आता कैसे है, तो ये आएगा मुन्ना ऐसे हाथों से, हाथों में बस मेहंदी लगा के ना रखना। साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस थीटा, और साइन a प्लस बी का फॉर्म लगाओ, साइन जो आपका 2 थीटा आएगा उसकी जगह पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रखो, सिंप्लीफाई करो एंड सो ऑन, आप पाओगे कि साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इतना तो लर्न कर लो ना जी, लर्न क्या करना है आप लोग खुद कर लो, लर्न नहीं करना है आप लोग को, खुद करना है, इटसेल्फ करना है, डिराइव करना है, खुद से चौड़िया के करना है, क्योंकि आप लोग क्या हो पढ़ने वाले बच्चे हो। अब बताओ cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। साइन 3 थीटा के फॉर्म में पहले 3 फिर 4, cos के फॉर्म में cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है पहले 4 फिर साइन होता है, तो cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा आप लोग सेम तरीके से डिराइव कर सकते हो।
ठीक है, समझ में आ रही सबको? बहुत अच्छी बात। फिर तो आप लोग कॉस के फॉर्मूले को भी आप लोग डिराइव कर सकते हो, और सेम इसी तरीके से टैन के फॉर्मूले को भी आप लोग डिराइव कर सकते हो। ठीक, अभी जरूरत पड़ेगा ना तो मैं आपको ये फॉर्मूला बताऊंगा कि टैन क्या हो जाए, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 डॉट 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 θn के लिए फॉर्मूला। अभी जरूरत पड़ेगा आगे तो मैं बताऊंगा, यहाँ तक इतना ही लोड लेना है आपको। tan 3θ का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan θ माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या है, ऑड है, नीचे क्या है, 1 माइनस इवन है, तो ये भी ध्यान देना है। अब हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन को, और क्वेश्चन क्या है, पूछा है sin π/8 की वैल्यू बताइए, tan π/8 की वैल्यू बताइए एंड cos π/8 की वैल्यू बताइए। तो हम एक बताते हैं, बाकी दो तो आप लोग खुद कर लोगे, दो आप लोग खुद कर लोगे। तो आप देखो, अगर sin π/8 की वैल्यू बतानी है, sin π/8 की वैल्यू बतानी है, तो आपके पास जितने फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को आप लोग यूज करना सीखोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अगर sin 2θ को लगाओगे तो थीटा की जगह पे क्या कर, वो 2θ की जगह पे क्या करना होगा, π/8 करना होगा, तो थीटा की जगह पे π/16 आ जाएगा। फिर तो फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। करने चले थे कुछ और, बिगड़ा के काम हम वापस आ गए। तो काम बिगड़ाना नहीं है, काम बनाना है। जैसे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग सबको लगाते फिरेंगे। बहुत सारे क्रीम रखे हुए, बहुत सारे शैम्पू है, तो ऐसा नहीं कि सबको लगाते रहेंगे। जो सूटेबल होगा आपके लिए ना, जो आपकी स्किन के लिए, जो आपके हेयर के लिए सूटेबल होगा, उसको आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, अब ऐसा नहीं बहुत चीज़ खाने का रख गया तो कुछ भी खाते पड़ जाओगे, जो भाई सही होगा वही खाओगे। तो इसमें अगर आप देखो, मैं भाई प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसमें आप समझना आप लोग कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, cos 2θ, और साइन के फॉर्म में है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात? चलो, अगर इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दे, π/8, तो थीटा की जगह पे अगर π/8 करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू π/8 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा π/8। यहाँ पे 2 और 8 कैंसिल होके π/4, तो cos π/4 की वैल्यू 1 अपॉन में क्या होता है, √2, और इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा π/8 हो जाएगा। अब देखो, हमको साइन π/8 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर को एक तरफ कर लो आप लोग, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन में √2 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो साइन स्क्वायर π/8 इक्वल टू क्या आ जाना है, साइन स्क्वायर π/8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1, ये √2 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट में 2, और साइन π/8 की वैल्यू निकालो। साइन π/8 तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने पे क्या आता है, प्लस माइनस। बट आप देखो π/8 जो है, π/8 का मतलब क्या होगा, π/4 का हाफ, और π/4 45, तो π/8 हो जाएगा 22 एंड हाफ हो जाएगा। तो ये जो 22 एंड हाफ है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट हमको तो ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, रूट में √2 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 रूट में 2 हो जाएगा। एवरीवन क्लियर? तो मुस्कुराओ ना आप लोग, शांति से क्यों देख रहे हो, तो भाई मुस्कुराते रहा करो। स्माइल ऑलवेज ऑन योर फेस, दिखना चाहिए आपके फेस पे, ऑलवेज स्माइल दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग ट्राई करेंगे कि tan
पाई बाई 8 का फॉर्मूला क्या होता है, और फिर आप लोग ट्राई करेंगे कि कॉस पाई बाई 8 का फॉर्मूला क्या होता है। इन दोनों फॉर्मूले को आप लोग ट्राई करेंगे और सॉल्व करके आप लोग बताएंगे कि टेन पाई बाई 8 का फॉर्मूला क्या आया और कॉस पाई बाई 8 का फॉर्मूला क्या आया। आपके सामने होंगे ना सारे फॉर्मूले। ठीक, आप लोग ट्राई करिए तो फटाफट फटाफट ट्राई करो ब्रो, फटाफट। ठीक, चलिए तो ट्राई कर लोगे आप लोग ना, ट्राई करिए फिर। तो ये हो गया साइन पाई बाई 8 का मैंने बता दिया, आप लोग टेन का निकालो, कॉस का निकालो, और ना आए तो बताना, नेक्स्ट वाली लाइव क्लास में आपको ये भी सिखा देंगे। सीख तो आप लोग गए हो, बस आपको डिसाइड करना होगा, देखना होगा कौन सा फॉर्मूला लगाए हम लोग, मेहनत करनी होगी, कैलकुलेशन में पीछे नहीं हटना होगा। ट्रिग्नोमेट्री मतलब पेन चलते रहना चाहिए, पाँव रुके नहीं। तो यहाँ पे पाँव नहीं है, पाँव थोड़ी लिखना है, हाथ रुकना नहीं चाहिए। जैसे बोलते ना वो कदम रुके ना, वो बाहुबली मूवी है ना कि कदम रुकने नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है, तो आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए। यहाँ पे पेन चलना चाहिए ना, आपके मुंह नहीं चलने चाहिए। यहाँ पे ये नहीं सोचना कि अब आगे का कुछ नहीं दिख रहा है तो खोजो ना, आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो फावड़ा लो, दीवार ही तोड़ो। तो यहाँ पर भी वही करना है, तोड़ो, आप लोग जितना तोड़ोगे उतना आएगा, रुकना नहीं चाहिए ना, बस सोचते रहो उसके बारे में। अगर क्वेश्चन अभी नहीं आया तो 5 मिनट का गैप लो, 10 मिनट का गैप लो, और टाइम देना तो आधे घंटे का गैप लेकर थोड़ा टहलते रहो, बट माइंड में सोचते रहो कि ये था, ऐसा था, फिर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मेरे से भी क्या होता है कि मैं जब क्वेश्चन करता हूँ एक बार में तो वो एक बार में नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ थोड़े रेस्ट ले लेता हूँ, उस क्वेश्चन को थोड़े टाइम के लिए मैं छोड़ देता हूँ, और फिर जब मैं और क्वेश्चन करता रहता हूँ तो वो माइंड में कहीं ना कहीं सोचता रहता हूँ, तो वो अपने आप कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है कि ऐसा ऐसा अगर करते तो ये रिजल्ट आ जाता। तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन में लग जाओ 5 मिनट किए नहीं आया, फिर बार बार कुछ समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर करो, आ जाएगा। ठीक, बट फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए कि ये फॉर्मूले हैं, ऐसा ऐसा करना है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक, बात समझ में आ रही सबको? चलिए, तो ये हो गया साइन पाई बाई 8 का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा ये है, मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपको ये रिजल्ट बताया था, एक प्रॉब्लम के जैसे मैंने आपको ये रिजल्ट बताया था कि इफ़ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, मैंने प्रूफ कराया था कि इफ़ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 देन 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। इफ़ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 देन 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी इक्वल टू कितना होता है, 2। या फिर इसी को राइट कर ले, a प्लस बी इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। a प्लस बी इक्वल टू कुछ भी हो, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो, कुछ भी हो, थीटा के फॉर्म में हो, बट उस वहां पे अगर टेन की वैल्यू, टेन थीटा ले तो उसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, मैंने बताया था कि a प्लस की वैल्यू कुछ भी हो, बट वहां पे टेन लेने पे वहां पे वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में और 1 प्लस टेन बी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। याद है सबको? चलो, a प्लस बी इक्वल टू थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 अगर आता है तो हमारा देखो ऐसे मैंने बताया था, जैसे यहाँ आप समझ लो, एक है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, और एक है a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 135 ना करके 225, यहाँ पे क्या करते हैं 225 डिग्री करते हैं। तो आपको क्या सोचना है, देखो a प्लस बी में a प्लस बी इक्वल टू 45 है, टेन 45 की वैल्यू कितना होता है, 1, तो टेन 45 की वैल्यू कितना होता है, 1, और यहाँ पे टेन 225 की जो वैल्यू होता है ना मुन्ना, वो भी कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन बी की जो वैल्यू होगी वो कितना होना है, 2 होना है। और इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस
tan b की जो वैल्यू है वो भी कितना होगा 2, यानी थीटा की जगह पे हम लोग देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो 45 पुट कर सकते हैं, फिर 225 कर सकते हैं, और फिर 360 है और 360 में 45 कर देंगे तो 405 पे भी निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन बहुत तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? 405 पे देखोगे ना क्या हो जाएगा, 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा तो प्लस 45 हो जाएगा, 360 प्लस 45 तो tan 45 वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूफ करना है, मैंने पहले ही बता दिया था, कुछ नहीं, दोनों तरफ क्या लेना है, tan लेना है, और उसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे ना तो इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, इक्वल टू 2 आ जाएगा, बस दोनों तरफ tan लेना है, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है, समेशन k इक्वल टू 1 से 45 है, ब्रैकेट में 1 प्लस tan k डिग्री इक्वल टू 2t है, ठीक। तो बताइए t इक्वल टू क्या होगा, वेयर t इज मतलब होल नंबर, कंपोजिट नंबर 2 के पावर होल नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा नंबर होना चाहिए, ये हम लोग प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये हमको बताना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में करते हैं, समेशन का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर k इक्वल टू 1 रखे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री, और ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस करेंगे तो प्लस कर लेते हैं, ये समेशन थोड़ी ना है, ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल है, मैं भी भूल गया, ठीक। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है ना, समेशन ऐसे बनता है, समेशन का सिंबल ये है, ये मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ये जो है ऐसे जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। ठीक है, समेशन का सिंबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेटिव का है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री k इक्वल टू 1 रखेंगे और 45 तक ऐसे रखना है, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan 2 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan 3 डिग्री, और फिर एंड सो ऑन ऐसे करते 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 ये आ जाएगा 1 प्लस tan 44 डिग्री, और फिर आ जाएगा 1 प्लस tan 45 डिग्री, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के पावर t आ जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है, यही हो जाएगा। अब देखो आपने रिजल्ट दिखा था कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 45 है तो फिर क्या होता है कि 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b इक्वल टू कितना आता है 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस tan b इक्वल टू कितना आता है 2 आता है। तो आप देखो इस 1 डिग्री को और इस 44 को साथ में लेंगे तो हमारा कितना बनेगा 2 बन जाएगा। तो 1 और 44 को जब साथ में लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। फिर 2 और 43 को लेंगे तब पर भी 45 बनेगा, फिर भी 2 बन जाएगा। अब आप देखो यहां से यहां तक 40, यहां से 1 से लेकर के 45 तक कितने टर्म है, 45 टर्म है, 45 ब्रैकेट लगा हुआ है, और इसका रिजल्ट तो 2 आना है, और यहाँ पे इसका रिजल्ट 2 आ गया, और बाकी यहाँ पे कितने बन गए 44, यहाँ पे कितने हो गए 44, 2 का मिलकर एक 2 आ रहा है, 2 मिलके एक 2, तो 1 से लेकर 44 कितने टर्म हो गए 44 टर्म। अब 2 मिलके 2 आ रहे हैं, मतलब 2 मिलके एक 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 22 टर्म मिलके यहाँ पे 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू कितने तरीके से आ जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 22, और एक तो 2 अकेला है तो ये हो गए 2 के पावर 23 हो गए। अगर न समझ में आया तो फिर से देखो, मुझे पता है आप लोग को कहाँ पे नहीं समझ में आनी है, कहाँ पे आनी है, पता चल जाता है, ठीक। अब आप ये बताओ बच्चे लोग
ये बताओ, इस टर्म से लेकर इस टर्म तक हम लोग जाएंगे, 44 तक जाएंगे, ठीक। तो क्या होगा, यहां से यहां तक कितने टर्म हो जाएंगे, 44 टर्म हो जाएंगे, टर्म नहीं 44 ब्रैकेट, टर्म तो प्लस माइनस अलग करने पे होता है, तो 44 क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट, ठीक, 44 ब्रैकेट हो जाएंगे, ठीक। चलो ये हो गया 44 ब्रैकेट। अब दो ब्रैकेट मिलके एक 2 बना रहे हैं, दो ब्रैकेट मिलके एक 2 बनाए, क्योंकि 1 + tan 1 डिग्री और 1 + tan 44 डिग्री मिलके एक 2 बनाएंगे। तो 44 ब्रैकेट है तो कितना 2 बनेगा, उसका हाफ कर लो, तो यहाँ पे 2 × 2 करते करते 22 बनेगा। तो और इसी को राइट कर सकते हैं 2 के पावर 22 और इंटू इसकी वैल्यू कितनी आनी है, 2 आनी है, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 के पावर 23 और ये इक्वल है 2 के पावर t। तो जो 23 है वो हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, 23 जो है वो हमारा प्राइम नंबर, तो t इज क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और साथ में बोल सकते हो ऑड नंबर, साथ में अगर होल इंटीजर है तो इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसको इस तरीके से करना है, समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन आप लोग वो रिजल्ट नहीं पढ़े होते तब तो परेशान ना हो जाते, तो आपने वो रिजल्ट पढ़ा, दैट्स वाई आपने ये क्वेश्चन इजीली कर लिया। बात समझ में आ रही सबको, बहुत अच्छी बात। और पानी वानी पी लिया करो, थोड़ा गर्मी बहुत है। और आप लोग बताओ आपके यहाँ गर्मी कैसे पड़ रही है, यहाँ तो झमाझम गर्मी पड़ रही है। 10 बजते नहीं इतना तगड़ा हवा चलने लगता है, क्या ही बताए, बाहर जाने का मन ही नहीं होता, रूम में ही बैठे बैठे उब भी जाते हैं, ठीक। चलो ये हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर भी क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ये है आपका, ठीक, और एक क्वेश्चन ये है। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ये सब जेई लेवल क्वेश्चन है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, नज़रों से भगाना नहीं है, नज़रों के सामने रखना है और दिल के करीब रखना है, नज़रों के सामने दिल के करीब, क्योंकि तभी तो गाना गाओगे आप लोग, ओ मेरे दिल के चैन, यही सब चैन उड़ाएंगे और क्या, ठीक। अब देखो दिया है sin 5 थीटा इक्वल टू है समेसन, यहाँ पे समेसन है r इक्वल टू 0 और कहाँ तक है, 5 तक है, ए आर साइन के पावर r थीटा, देन फाइंड करना है ये। अब देखो क्या फाइंड करना है, पहले इसको समझ लो। बोला है समेसन है, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे r की जगह पे 0 तो a0 प्लस r की जगह पे 1 a1 प्लस r की जगह पे 2 a2 प्लस a3 और प्लस क्या हो जाएगा a4 और प्लस क्या हो जाएगा a5। ये आपसे पूछा है कि a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 और प्लस a4 इक्वल टू प्लस a5 इक्वल टू क्या होना है, और आपको दिया क्या है उसको भी देख लीजिए, समेशन को हटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है साइन 5 थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा a0 और साइन r की जगह पे 0 रखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो a0 रहेगा प्लस a1 और ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, क्योंकि r की जगह पे 1 रखेंगे तो a2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस a3 ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और प्लस a4 साइन के पावर क्या हो जाएगा 4 थीटा और प्लस क्या हो जाना है a5 साइन के पावर 5 क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि इस तरीके से हो जाएगा, यानी जो a0 है a1 है a2 है a3 है a4 है a5 है वो साइन के कोफिशिएंट है। a0 तो मान लो अगर अलग है, लेकिन ये जो a1 a2 a3 a4 a5 है ये साइन के क्या है कोफिशिएंट है। समझ में आ रहा है, ये साइन के क्या है कोफिशिएंट है। अगर आप देखो थीटा की जगह पे हम लोग ऐसा कुछ वैल्यू पुट कर दें, थीटा की जगह पे हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू पुट करते हैं, मान लो थीटा की जगह पे अगर 90 डिग्री पुट कर दे, थीटा की जगह पे क्या पुट कर दे 90 डिग्री, तो ये जो छुट पुट साइन है ना ये तो 1 हो जाएंगे।
और इधर साइन 5 इंटू 90 हो जाएगा, तो वहाँ पे तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग चलो अपने से सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और 5 इंटू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, 5 इंटू 90 डिग्री और इक्वल टू यहाँ पे A0 प्लस ये साइन 90 की वैल्यू 1 तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट करते करते कहाँ तक आ जाना है, A5 तक। अब देखो यही निकालना है, अब आप लोग बस साइन 5 थीटा की वैल्यू निकाल लो तो आपका रिजल्ट आ गया। अगर आप लोग साइन 5 थीटा की वैल्यू निकाल लो तो आपका रिजल्ट आ गया। तो साइन 5 थीटा 590 वो यानी कि 5 9 जा 45, 450 की वैल्यू कितना होगा, अगर आप देखो ये क्या आ जाएगा, अगर आप 90 का निकाल लिए ना तो 590 का भी तो वही सेम हो जाएगा ना। अगर ऐसे देखना है साइन 5 9 जा 45 तो ये 450 डिग्री और इसको 360 में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा साइन 360 और प्लस 90 और साइन 360 प्लस थीटा तो ये होता है साइन थीटा और ये साइन 90 की वैल्यू 1, तो यानी A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A5 की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बात आई समझ में? चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं, एक हम लोग ओरिजिनल मेथड से करते हैं, बट ओरिजिनल मेथड से आपको एग्जाम में थोड़ी ना करना है, लेकिन कहीं अगर बोर्ड वगैरह एग्जाम में पूछ लेता है, 12th के एग्जाम में, 9th के वो 11th के एग्जाम में, तो आप लोग अपने मेथड से करोगे और ऐसे भी करोगे तो गलत थोड़ी ना होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग ओरिजिनल मेथड में क्या करते हैं कि साइन 5 थीटा को, पूरा मैं बताऊंगा नहीं, बस आपको बस हिंट दे दूंगा, आप लोग कर लेंगे क्योंकि वो लॉन्ग जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, फालतू 10 मिनट जाएगा उसके पीछे। फालतू नहीं होता टाइम, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फालतू नहीं होगा, बस आपको सीखने को मिलेगा और वो आप खुद से करेंगे। अच्छा साइन 5 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन और ये हो जाएगा 5 थीटा की जगह पे 3 थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये हमारा जो रिजल्ट बनेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा 3 थीटा कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस 3 थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो आपको जो रिजल्ट लाना है, देखो आपके सामने क्या दिया गया है, ये दिया गया है, तो इक्वल टू आप लोग ये राइट कर सकते हो, इतना इक्वल टू ये आप लोग राइट कर सकते हो, ठीक। अब जो ये आपका रिजल्ट है ये किस में है, ये हमारा 3 थीटा कॉस में है, लेकिन राइट साइड में साइन के फॉर्म में है, तो जो भी है सबको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइन 3 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक साइन के टर्म में होता है ना, तो वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इसको अगर साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। कॉस 3 थीटा हो जाएगा 4 कॉस, अभी कर लेते हैं ऐसे, क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और यहाँ पे साइन 2 थीटा को अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। ये तो पूरा एक तरफ तो साइन में आ गया, लेकिन यहाँ पे साइन में कॉस में है, लेकिन जब कॉस का मल्टीप्लाई करोगे ना कॉस की पावर 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देना, कॉस की पावर 4 को 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देना, फिर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, जितने भी कोफिशिएंट आएंगे सबको ऐड करना है, A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 निकालना है, सबको ऐड करना है, तो रिजल्ट कितना आने वाला है 1। तो ये मल्टीप्लाई आपको खुद करना है। समझ में आ गई मुन्ना? आ गई बात आपको? इतना तेजस्वी लोग हो आप लोग, इतने तेजस्वी लोग हो आप लोग, आपको नहीं समझ में आएगा तो किसको समझ में आएगा? आप ही बताओ, आपको नहीं समझ में आएगा तो किसको समझ में आएगा? कोई है भी नहीं आपसे ज़्यादा समझदार। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए,
ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। अच्छा, कौन किसको किसको पता है कि साइन 15 डिग्री की हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं? हिंट दे रहा हूं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? साइन 45 माइनस 30 कर दो, और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कॉस 45 माइनस क्या कर दो? 30 कर दो। तो इस तरीके से हम लोग साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक फॉर्मूला था कॉट थीटा इक्वल टू क्या था? 1 प्लस साइन 2 थीटा था ना, एक बार देख लेते हैं। क्या था? कॉट थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा था। क्या था? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में क्या होता है? साइन थीटा। ये होता है, ये हमारा फॉर्मूला। अब देखो पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है, पाई बाई जो 24 की जो वैल्यू होती है वो होता है 7.5 डिग्री। तो हमको कॉट पाई बाई 24 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप कर लो कॉट पाई बाई 24 और इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 2 थीटा की जगह पे वो क्या हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा, यानी 14.5। तो ये जो 15.5, तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे 15 डिग्री आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? साइन 15 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग अब क्या करोगे? यहाँ से साइन 15 डिग्री की वैल्यू, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है, इसमें पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और वो इस रिजल्ट में आ जाएगा, वो इस रिजल्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको बताना क्या है? वेयर ए बी सी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की आपको वैल्यू बतानी है। ये मैंने हिंट दे दिया, आप लोग खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आप लोग जितना खुद से करोगे ना उतना मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, अगर नहीं कर पाते हो तो मैं बता दूंगा ना, लेकिन ट्राई जरूर करना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नज़र स्क्रीन पे ही होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन करना है ना तो नजरें स्क्रीन पे, ऐसा बोलता है ना, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पे। ठीक, तो यहाँ पे नजरें स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे। और एक क्वेश्चन ये है 4 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 4 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस में 3, देन tan के डिग्री। तो बताइए के इक्वल टू क्या होगा? मैंने बताया था यहाँ पे आप अगर देखो ना तो 4 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 3। अगर 4 3 4 3 बन रहा है तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हम लोग इसको cos 3 थीटा का फॉर्म, cos sin 3 थीटा का फॉर्म बनाए। तो अगर आप देखो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है। बट यहाँ पे हमारा ये है नहीं, लेकिन इसको हुआ सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3 है, तो हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं? cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 cos क्यूब 9 डिग्री और माइनस 3, ये हो जाएगा cos 9 डिग्री, और साथ में डिवाइड भी तो करना है, ऐसा थोड़ी ना कि मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया। तो यहाँ पे cos 9 डिग्री ये हो जाएगा। अब सेम प्रोसीजर इसमें भी हम लोग cos 27 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 cos 27 cos क्यूब 27 डिग्री माइनस 3 cos 27 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा? cos 27 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखो 4 cos क्यूब a माइनस जो भी है ये फॉर्मूला बनेगा cos 9 3 जा 27 डिग्री का ना। चलो अब लेकिन ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये बनेगा cos 3 थीटा 27 इंटू 3 करेंगे, 27 इंटू 3 करेंगे तो ये 81 डिग्री, कितना आ जाएगा? 81 डिग्री। और नीचे जो है
जी cos 9 डिग्री और ये है cos 27 डिग्री। 27 तो cos 27 कैंसिल हो जाना है। अब cos 81 डिग्री और cos 99 डिग्री में इसको चेंज करते हैं, एक को चेंज करते हैं तो नीचे वाले को चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा cos 81 डिग्री अपॉन में cos 9 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा sin 81 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan 81 डिग्री और यही जो इक्वल था वो tan k डिग्री के इक्वल था, तो k इक्वल टू कितना आ जाना है 81 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। cos 9 ये सॉरी cos 9 को कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं cos 90 माइनस 81, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 81 डिग्री और आपका k इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, नजरे स्क्रीन पे कर लो भाई। तो ये समझ में आ गया, सब लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि ये आपको समझ में आ गया। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, कल यही लाइव क्लास में होने वाला था बट नहीं हो पाया, लेकिन आई थिंक आपको सब आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कल उसी हालत में पढ़ाते तो आपको समझ में भी नहीं आता, मुझे बताने में मज़ा नहीं आ रहा था कल, ठीक, क्योंकि तबीयत जब खराब होता है, जुकाम में तो क्या होता है कि सर पकड़ लेता है पूरा अच्छे से और नेक वगैरह दर्द करने लगता है, हाथ वगैरह दर्द करने लगता है, तो इसकी वजह से कल बताने में तो मज़ा नहीं आ रहा था। फिर भी 40-45 मिनट क्लास चला कि लाइव क्लास का जो टाइम है वो डेली चलता रहे, और चला भी वो, बट फिर कैंसिल हो गया। तो इसके लिए आज ये आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग पढ़ाई करिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये वाला जो क्वेश्चन था इस मेथड से आपको करना है, और एक ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आपके लिए, ये वाला, इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया है कैसे करना है, तो आपको ये क्वेश्चन भी करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर अगर नहीं आएगा तो मैं ये क्वेश्चन आपको बता दूंगा, लेकिन कमेंट करना ना भूलना, ठीक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई दबा के करनी है आपको, पढ़ाई दबा के, और जय हिंद जय भारत बोलना है, फिर राधे राधे बोलना है।